आज लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो देश के अलग अलग भागों से महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में लोकसभा में कार्रवाई देखने के लिए आए। इस दौरान बच्चों और महिलाओं ने तरह तरह की वेशभूषा धारण कर रखी थी और वे अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कुछ महिलाओं ने गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो सज धज कर आई थी। बड़ी संख्या में महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। पार्लियामेंट के बाहर बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं अपनी पारी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण उनको ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए महिलाओं को ग्रुप ग्रुप में लोकसभा भेजा जा रहा था। और जो आसपास के सांसद हैं वे अपने संसदीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर आए थे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के सांसदों की थी, क्योंकि दिल्ली लोकल है और आसपास जो एनसीआर रीजन के हैं जैसे मेरठ, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ से ज़्यादा संख्या में लोग आए थे। और आज शाम को ये विधेयक पास हो जाएगा और ये ऐतिहासिक विधेयक है। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था है। और महिलाओं ने इस बारे में अपनी खुशी जाहिर की कि विधेयक पारित होने के बाद महिलाओं को राजनीति में उनकी सहभागिता यानी प्रतिनिधित्व अधिक हो जाएगा। संसद के अंदर भी बहुत सारी महिला सांसदों ने प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्होंने खुशी जाहिर की और इच्छा व्यक्त की कि जब ये 33% आरक्षण लागू हो जाएगा तो उसके बाद फिर अभी इसको ओबीसी में भी लागू करना चाहिए। अभी केवल एससी और एसटी तक ही आरक्षण सीमित रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस ने भी मांग की है कि ओबीसी में भी लागू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महिला आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल करने की मांग की। तो मित्रों, आज लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग विधेयक लेकर आए हैं, और अब आज जब ये चर्चा पर रखा गया था बिल कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से, तो उन्होंने इसके विस्तार से बताया कि 33% आरक्षण होगा लोकसभा और विधानसभाओं में और 15 साल के लिए होगा। और उन्होंने कहा कि इसमें एससी और एसटी के लिए होगा। ओबीसी के लिए चूँकि हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है, इसलिए ओबीसी के लिए नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें जो जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो तब उस वक्त की सरकार तय करेगी कि क्या आरक्षण की आगे ज़रूरत है, क्या प्रतिनिधित्व पूरा मिल गया कि नहीं। और इसमें कुछ बातें और उन्होंने इंटरेस्टिंग बताई हैं, जैसे कि संख्या बढ़ जाएगी निश्चित तौर पर। अभी 82 संख्या है, वो बढ़कर 181 हो जाएगी और इस तरह से विधानसभा में भी संख्या बढ़ जाएगी। तो और कुछ सदस्यों ने डिमांड की कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और कुछ ने कहा कि जो राज्यसभा और विधान परिषद हैं उनमें भी होना चाहिए। तो उसमें भाजपा के निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये करना होता तो हमारी जो संविधान सभा थी जिन्होंने संविधान बनाया वही कर लेते, उन्होंने नहीं किया तो कोई रीज़न होगा। और उसके अलावा ये जो लागू होगा वो अभी लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है। यानी 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। 2026 में परिसीमन होना है और परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो तब उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो संभवतः 2029 में दिया जाएगा। और उसमें एक और बात है कि जब 2026 में संख्या बढ़ जाएगी, डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वापस, तो जब ये संख्या बढ़ जाएगी तो संख्या बढ़ने के बाद महिलाओं की संख्या भी उसी हिसाब से 33% बढ़ जाएगी।
तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप सरकार ने लिया है